सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। टॉपिक का 99% समापन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब इसमें हम लोग बात करते हैं एक दो प्रॉब्लम्स के लिए और तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा 1 ऑर्डर एंड 1 डिग्री के लिए। तो पार्शियल अपने आप में कहीं ना कहीं ब्रेक कर लेगा। बुक सभी के पास में रहनी चाहिए, जिससे कि माना कि मैं एक्सरसाइज होमवर्क में देता रहता हूँ, आपको लगातार ये भी बताता हूँ। ये जो टॉपिक है नेट जीआरएफ में, एमएससी में, आपके बीएससी में इस तरह से काम आता है हायर एजुकेशन के लिए। आगे लिखते हैं हम लोग सभी। घर के लिए कुछ मैंने होमवर्क भी दिए थे लास्ट लेक्चर में और उसके अंदर मैंने आपको आंसर भी बता दिए थे कि आंसर क्या है। एक दो प्रॉब्लम और करा देता हूं मैं आपको, तो टॉपिक का हमारा समापन हो जाएगा। लिखे प्रॉब्लम में बस एक प्रॉब्लम देख लो, ये कराई थी, ये दी थी क्या घर के लिए। e⁻² 2x + 3y + sin of 2x + y + xy, राइट हैंड साइड में देखना, ये दी गई थी। बड़े एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं सामने। लास्ट प्रॉब्लम है इस लेवल के लिए, बड़े गौर से देखेंगे आप सभी। प्रॉब्लम कहती है आपसे सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है हमारे पास, d माइनस का d डैश अगर क्रॉस करने हैं, कल का समय है आपके पास, कल तक क्रॉस जरूर कर लीजिएगा। d माइनस का d डैश माइनस का 2 होल ऑफ z बराबर e⁻² 2x - y प्लस का x। आसान है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अगर CF आता है तो मैक्सिमम 2-4 सेकंड में CF आ जाएगा। कैसे पूछते हैं आप, खड़े हो जाओ, इसका पहले का CF बताओ। प्रियंका, मैंने आपसे एक बात कही थी बेटा, आप पढ़ने में बहुत तेज हो लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रही है बेटा। आप अपना समय जो बेशकीमती समय है ना, उसे जीरो कर ले रही हो। मैं कितने एग्जाम्पल देता हूँ, कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, काफ़ी गर्ल्स के एग्जाम्पल ही देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उनका बेसिक इतना कमज़ोर है कि वो उतना रिदम नहीं बना पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ने का जो एक जुनून होता है वो नहीं है, तो वो दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं। क्या करें बैठो, नॉन होमोजीनियस है। देखो सबसे पहले मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज d माइनस का d डैश माइनस का 1 यस कम इन प्लस का x, राइट। सबसे पहले आपने यहां से क्या बोला, CF, बिकॉज दिस इज द नॉन होमोजीनियस। जब ये नॉन होमोजीनियस है तो उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस नहीं बनाते हैं हम लोग। तो मौसम इसका CF क्या हो जाएगा बताओ। उस दिन बहुत डांटा भी था। नाउ CF बराबर, इतने डांटने के बावजूद भी अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है।
ये होता है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन बैच में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, तो उसमें 10-20% जवाब देते रहते थे। आप बताओगे? सब पता नहीं कौन सी भांग खाई रहते हैं। या -1 लिखा हुआ है तो e⁻⁴ 1 into x, 5 ऑफ, या माइनस है 1 into x, या माइनस है 2 into x, या -1 है y प्लस 1 into x। आ गया CF। क्लास में समझाया गया कि d माइनस का md' माइनस का k1 का CF क्या होता है, e⁻⁴ k1x 5 ऑफ y प्लस, वही तो नेचर है सामने से। बताओ, ये 3-4 बच्चे खड़े किए, कोई जवाब नहीं दे पाया। बताइए, ये जवाब तो तभी नहीं मिलेगा जब आप घर जाके बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। उस दिन भी डांटा, कोई फर्क नहीं पड़ा डांट का। मेरा कोई क्वेश्चन, देखो आपने मेरे को फीस दी है, मेरा अपना फ़र्ज है, मेरे को पढ़ाना है, ये मेरा फ़र्ज है। आपका कर्म है अपनी स्टडी करना। आपको अभी समझ में नहीं आता, आप सोचते हैं बच्चे हैं, अभी 1-2 साल गुजरने दो, तब आपको पता लगेगा वास्तव में जॉब के लिए कितनी फाइटिंग होती है। अभी तो आपको ऐसा लगता होगा हम एग्ज़ाम तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम तोड़ देंगे, उसका निकल गया, उसका निकल गया। मैं माना कि लक पे विश्वास नहीं करता, अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़े से स्टार्टिंग से ही वो लकी रहते हैं, उनके जो सितारे हैं कुछ अलग चलते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है, बैठो क्या कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपको CF बता दिया। जब तक आपको अपने आप में बुरा नहीं लगेगा तब तक आप कभी पढ़ नहीं सकते। और जिस दिन आपको बुरा लगने लगा कि अरे हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उस दिन के बाद आप पढ़ना चालू कर दोगे। 2 पार्ट हैं, एक एक्सपोनेंशियल, एक पॉलिनोमियल है, दोनों अलग अलग कर देते हैं। d माइनस का d' माइनस 1, d माइनस का d' माइनस का 2, e⁻² माइनस y 1 अपॉन d माइनस का d' माइनस का 1, d माइनस d' माइनस का 2 इंटू x। इसमें क्या करते थे, x के कोफिशिएंट को d की जगह, y के कोफिशिएंट को d' की जगह पुटअप करते थे, और हम लोग ये देखते थे कि ये भैया 0 हो रहे नहीं हो रहे। तो हमने बोला यहाँ 2 और यहाँ 1 -1, 2 में तो ये तो हमारे पास 0 नहीं होगा, इसको भी चेक किया, यहाँ 2, यहाँ माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1, ये भी 0 नहीं होगा। तो आपने वैल्यू को उठा के पुटअप कर दिया। 1 अपॉन d की जगह 2, d' की जगह -1 माइनस माइनस प्लस 1, d की जगह 2, d' की जगह -1 माइनस माइनस प्लस का 1 सामने आ गया मेरे पास। बस इसी को उठाया, ज़्यादा आसान प्रॉब्लम हो गया। इतना आसान मैं सोच नहीं रहा था कि इतना आसान होना चाहिए ये। मैं 0 बनाएगा, मान लिया अगर इसमें कोई ब्रैकेट 0 बना रहा होता, ये पिछले लेक्चर पे कराया था, 0 बनाने वाले ब्रैकेट को बाहर, 0 न बनाने वाले को अंदर। पहले e⁻ax + by का एप्लीकेशन ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे, फिर जो 0 वाला ब्रैकेट है उसके लिए बाहर निकालेंगे तो इंटू 1 हो जाता है। तो ये कितना हुआ, e⁻⁴ प्लस ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए क्या बताया था, नॉन होमोजीनियस में क्या कॉमन लेते हैं, सबसे लोअर पावर। कांस्टेंट को लोअर पावर ही माना जाता है विद साइन, तो इसमें लोअर पावर -1 कॉमन ले ली, तो ये क्या हो गया 1 माइनस d माइनस का d' का इनवर्स। इसमें से -2 कॉमन ले ली, तो ये क्या बन गया 1 माइनस का d माइनस d' अपॉन 2 का
इनवर्स इंटू एक्स। बड़े ध्यान से देखना होता है। जब हम आपको क्लास में थ्योरी बताते हैं तो थ्योरी के बेस से ही तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैंने एक ही बात कही थी बेटा, हम लोग केवल ये सोच के पढ़ते हैं बीएससी में पास होना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर आपको वास्तव में मन से पढ़ना है तो उसके लिए आपको बुरा लगना बहुत जरूरी होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें बुरा नहीं लगता। 3 तरह के बच्चे मिलते हैं। किसी को बहुत बुरा लगा, दिल पे ठेस पहुंची, अरे यार डेली खड़े हो जाते हैं क्लास में, जवाब नहीं दे पाते, आज से कुछ अलग करते हैं, घर में पढ़ते हैं, कसम सी खाली लाइफ बन जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर के लिए बुरा लगा, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद वो दिमाग से निकल गया, फिर एंजॉयमेंट, कोई मतलब नहीं ऐसे बुरे लगने का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुरा ही नहीं लगता। इसमें केवल कौन सा सक्सेस है, जिसे बुरा लगा और उसने पढ़ना चालू कर दिया। क्यों आप भी जान रहे हैं बिना पढ़े लिखे आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, वैसे भी नौकरियां बहुत कम हैं। अब टाइम पास है, और इसी वजह से मैंने ये देखा है कि जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो फिर माँ बाप कहते हैं बेटा एक काम कर, ऐसे ही कहीं से कर ले कुछ। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी एक बच्चों का कहीं ना कहीं गार्जियन हूँ, तो जब मैं देखता हूँ कभी जभी तो हर माँ बाप को लगता है कि बेकार में कुछ क्या कराएं, बच्चों से क्या कहें। आजकल के बच्चे इतने बेकार हो गए हैं, माँ बाप थोड़ा सा ज़्यादा डांट दे तो क्या करते हैं, कोई इधर लटक गया, कोई उधर लटक गया, किसी ने अपनी माता की गर्दन रेत दी, किसी ने अपने पिता को काट डाला। अब तो न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते होंगे, क्या जमाना आ गया है। बच्चों आप छोड़ो, आप तो बड़े हो गए हो, 10th क्लास वाले बच्चों को ले लो, उनको डांट बर्दाश्त नहीं होती, कोई गंगा जी में कूद गया। पता नहीं क्या जमाना आ गया है, समझ से परे है ये जमाना। तो क्या करें, इसमें कैलकुलेशन कर लो, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 से 1 कैंसिल, 2 बचा, तो कितना मिला 1/2। ये -1 एंड माइनस का 2 प्लस का 2, अंदर अलग अलग ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना पड़ेगा, इसका बाइनोमियल, तो 1 प्लस डी माइनस का आगे ऑन करने का फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हम आगे ऑन करते हैं तो आगे x लिखा हुआ है, x का केवल एक बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, दूसरी बार में 0 हो जाएगा। हमें उतने टर्म तक ऑन करना है जहां पर केवल एक डी रहे, डी डैश है नहीं तो x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 0 होगा। इसको आगे एंड सो ऑन तो लगा ही देते हैं, फिर इसे ऑन कर दो, 1 प्लस डी माइनस का डी डैश अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन द इनटू x। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। अब इसको अंदर ले जाते हैं हम लोग सभी। अगर आप अपने मन से करें बेटा, बहुत आसान टॉपिक बना देता हूं मैं हमेशा। अब इसको या तो आपस में पहले क्या कर लो, मल्टीपल कर लो, या पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो एक ब्रैकेट में, फिर दोबारा सॉल्व करके दूसरे ब्रैकेट में इंटीग्रेशन कर दो। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, या फिर क्या कर लो, पहले मल्टीपल कर लो। अगर आप ये मल्टीपल वगैरह करते हैं एक दूसरे के साथ में तो हमारे पास यहां से क्या बन के रेडी हो जाता है, ये पहले क्या है ब्रैकेट, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं लेके आओ अंदर x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 0 प्लस का 1/2। आगे वाले 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। 1/2 e की पावर 2 टाइम्स ऑफ 2 से 2 को उड़ा दें तो क्या मिला, 1 प्लस डी माइनस का डी डैश 2x प्लस का 1। जवाब मिला, प्लस अंदर ले गए 2x प्लस का 1, 2x प्लस 1 का d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया, तब d के साथ, तो 2x का कितना हुआ 2, 1 का 0, d डैश के लिए टोटल 0, तो कितना बचा केवल 2, सॉरी प्लस का 2।
तो कितना हुआ बच्चा, 1/2 की पावर 2x माइनस का y प्लस 2x प्लस का 3। अगर आप इसे जनरली वे में देखें, अगर मैं स्पीड के साथ चलूं तो मैक्सिमम 20-30 सेकंड के अंदर ये अपने आप में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। क्या कहा मैंने, मैक्सिमम 20-30 सेकंड के अंदर अपने आप को ये सॉल्व कर लेता है। तो मैंने यहाँ से जनरली वे में आपको क्या सिखाया, इस जगह पर ये सिखाया गया कि हमारे पास में दो ब्रैकेट थे, राइट हैंड साइड था e की पावर 2x माइनस वाई प्लस का x, इसके लिए दोनों ब्रैकेट जीरो नहीं बना रहे थे, तो हम लोगों ने इसमें वैल्यू पुटअप कर दी, आसान हो गया। तो एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये बन गई। दूसरी प्रॉब्लम में क्या किया, पॉलिनोमियल ले लिया। पॉलिनोमियल में हमारे पास केवल क्या था, x था। x पॉलिनोमियल है तो उसके लिए बाइनोमियल बनाते हैं। बाइनोमियल बनाने के लिए आपने करा क्या, आपको पता है x केवल और केवल एक ही बार क्या बना सकता है, डिफरेंशिएशन, राइट। जब केवल और केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन बनाएगा, दूसरी बार में क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो आपने यहां से क्या बताया था इसमें रूल, जब कभी भी ये फैक्टर नॉन होमोजीनियस होता है और पॉलिनोमियल होता है तो क्या करते हैं, हमेशा लोअर डिग्री टर्म को कॉमन निकालते हैं। तो अगर कांस्टेंट प्रेजेंट है तो वहां पर क्या कॉमन निकालते हैं, लोअर डिग्री मतलब कांस्टेंट विद साइन। तो आपने यहाँ से -1 कॉमन ले लिया और क्या बचा, 1 माइनस का d माइनस d डैश, ऊपर ले गए तो होल इनवर्स, -2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस का d माइनस d डैश अपॉन द 2 का होल ऑफ इनवर्स। आपने -2 एंड माइनस का 1, एक मिनट सॉरी बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन दोबारा समझाने में अच्छा रहा। अपॉन में कॉमन आया था ना, तो ये 1 अपॉन क्या है, तो अपॉन के ऊपर लेके जाते हैं तभी तो इनवर्स हुआ था। तो अपॉन में कॉमन हुआ था तो ये 2 ना होके क्या बन जाएगा, 1/2। चलो वो तो कैलकुलेशन यहाँ ऊपर लिखा था, इस चक्कर में वो भी ऊपर लिख गया। इसको बाइनोमियल एक बार ऑन किया, बाइनोमियल एक बार ऑन किया, कर लिया साहब। क्यों एक बार ऑन किया, x का डिफरेंशिएशन एक ही बार तो होगा। फिर आपने ये कितना हुआ 2x, नहीं अभी नहीं किया, ये 1/2 था, इसको अंदर लाए, 1 का x d मतलब डिफरेंशिएशन एक बार, कितना हुआ 1, इसके लिए 0, तो 1/2। आगे वाले सब 0 हो जाएंगे तो लिखते नहीं है 0 को ज्यादा। तो कितना हुआ 1/4 हो गया आगे। तो ये 2x प्लस 1 अंदर ले गए साहब, ये 1/4 लगा हुआ है यहाँ पे, 2x प्लस 1 का d के रेस्पेक्ट में क्या होगा 2। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/4 विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 3, राइट। तो ये क्या बन गया pi। तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज z बराबर का CF प्लस pi। बताओ कोई दिक्कत। तो मैक्सिमम यहां से लेके यहां तक 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता और 5 या 10 सेकंड में ये सामने हो जाता है। 5 सेकंड भी ज्यादा कह दी, अगर ऑब्जेक्टिव वे में है तो हम डायरेक्ट चॉइस में टिक कर देंगे बिना कलम चलाए। और आप ये सोचें इस पेपर को ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे ही डायरेक्ट कर दोगे, नॉट पॉसिबल। विदाउट नॉलेज ये पेपर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व हो ही नहीं सकता। नोट करें सभी बच्चे। लेकिन करंट टाइम की जनरेशन बेटा बहुत बुरी जनरेशन है। बेटा टाइमिंग आपकी 7 बजे है, अब धूप निकलना चालू हो गया है। सारे बैचेज हमारे डिले होते रहते हैं उस चक्कर में, तो राइट टाइम 7 बजे के लिए अब फाइनल करें। कल के दिन बेटा क्या है, बसंत पंचमी है, सुन लेना ध्यान से। और स्टूडेंट्स के लिए केवल और केवल एक ही पूजन माना जाता है,
बच्चे कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन उसके लिए एक ही है, किताबों का दर्शन। कल बसंत पंचमी होने की वजह से कल हमारी कोचिंग में होगा पूजन, तो प्लीज़ सुबह सुबह आते हो, माना कि नहा के नहीं आते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, मौसम तो नहा के आती है, उसकी एक आदत है, अच्छी बच्ची है ये, पढ़ने में अभी इसको उतना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं कुछ बच्चे, पता है पहले नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, बच्चा आप लोगों के अंदर पता नहीं वो क्यों नहीं आ पा रहा है। जब तक वो हमसे नहीं मिलते हैं पढ़ते नहीं थे, और जैसे वो हमसे मिले पढ़ना चालू कर दिए, पता नहीं वो आपके अंदर क्रेज क्यों नहीं पैदा होता। तो कल के दिन आप लोगों की जो टाइमिंग है वो 9 o'clock है। कितने बजे है? 9 बजे। तो राइट टाइम मौसम 9 o'clock आना है। पूजन है यहाँ पे, नीचे पंडित जी भैया आएंगे, आराम से पूजन करेंगे 1 घंटे बैठ के, समय मिला तो क्लास, उसके बाद क्लास देखेंगे, मे और मे नॉट। प्रसाद भी मिलेगा, पंचामृत भी मिलेगा, आप लोगों को लड्डू भी मिलेगा, केला भी मिलेगा। तो पार्टी है आप लोगों की एक तरह से प्रसाद वाली। तो लेकिन प्लीज़ नहा कर आना और 5-10 रुपये हाथ में ज़रूर रहें, जिससे जब कलावा बनवाएं आप तो खाली हाथ नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन नहा के मयूरी कितने बजे आना है? 9 बजे। लेकिन बच्चा प्लीज़ नहा कर हो जाए ना। और इसका नाम क्या है? मनस्वी। मनस्वी कहते हैं सर चलो कोई बात नहीं, हम 2-4 दिन नहाते नहीं, कोई क्या हुआ, कल नहा लेंगे आपकी वजह से, तो नहा के आएंगे ना। अगर येलो ड्रेस है तो येलो पहनाना, येलो ना हो तो जो भी मन हो, लेकिन राइट टाइम 9 o'clock। लेकिन इसमें से 1-2 बच्चों को थोड़ा पहले बुलाएंगे, तो आप चारों लोग थोड़ा जल्दी आना, 8:30 बजे। कौन कौन बता दें? आप तो शायद नहीं आएंगे ना, आ जाओगी तो फिर तो काहे नहीं बुलाएंगे, काहे नहीं बुलाएंगे। एक्चुअल में कुछ लोग पूजा नहीं करते हैं ना, इस वजह से मैंने आपसे कहा, और इसी वजह से मैंने आपको नहीं कहा पर्सनली, लेकिन आ जाना। जब आपने कह दिया बुलाएंगे तो क्यों नहीं आए, आ जाना। तो कल एक काम करना, 5 लोग, अरे कल वो बंद करो मोबाइल, 5 लोग क्या करोगे, राइट टाइम 8:30। पूछो क्यों, आधा घंटे पहले काहे बुला रहे हो? अरे वाह, ये बड़ी समझदार लड़की है। तो कुछ वो होंगे यहाँ पर, क्या बैलून, मशीन भी होगी। अब आपको आदत तो रही नहीं मुंह से फुलाने की, तो ये दर्द हो जाते हैं, तो मशीन से फुलाना, मुंह से नहीं फुलाना, ये गले में दर्द हो जाता है नहीं। लेकिन ये अच्छी, पता बचपन हम लोग पहले बीमार क्यों नहीं होते थे, सारी एक्सरसाइज हमारी बॉडी से होती थी, और आज की डेट में सारी एक्सरसाइज खत्म हो गई बॉडी वाली। तो राइट टाइम 8:30, नो लेट, क्यों 9 बजे आसपास पंडित जी भैया आ जाएंगे। तो उसमें एक काम करना, 20-30 बैलून लेके, बंच जो बनाना जानता हो 3-3 का बंच बनाया, आसपास गेट पे लगा दिया, बस इतना करना है। मैं आ ही जाऊँगा 8:30 पे यहाँ पे। लेकिन जो लेट हुआ 8:30 से कल के दिन, तो उसको तुम्हारी नींद बहुत तेज। कल अगर कोई 8:30 से लेट हुआ तो कितने रुपये पेनल्टी है? नहीं, ज़्यादा हो जाएगी, 500 रुपये पेनल्टी है। कितनी है? ठीक है, एक प्रियंका 8:30 राइट टाइम, नो लेट। मनस्वी को तो नींद आ रही है बहुत तेज, क्या थी सुबह सुबह ठंडी में क्लास लगा लेते हो, नींद आ रही थी। हाँ जी, सभी इस बात समझ में आ गई? तो राइट टाइम कितने बजे? 8:30। आ जाओ। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? तो बच्चे लोगों में उम्मीद कर रहा हूं आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। माना कि समझाने में ज़्यादा समय लिया, लेकिन मैंने आपको बताया ना, इसमें एक बड़ा फायदा है, एक ही प्रॉब्लम के अंदर सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाती हैं। तो देखो भैया, इसमें आगे हम बेटा 3-4 प्रॉब्लम होमवर्क में दे दो। बुक तो है नहीं किसी के पास, तो मजबूरी में होमवर्क देता ही रहता हूँ। और बेटा कल इसका लास्ट रहेगा, अगर कोई डाउट है तो क्रॉस कर लेना, डाउट नहीं तो कल इसका नया चैप्टर चालू हो जाएगा। और अच्छी बात यह, उस चैप्टर को इससे कोई लेना देना
उसमें सारे रूल नए हैं। 1 ऑर्डर 1 डिग्री है, यहाँ पर क्या है 1 डिग्री ऑर्डर 1 और 1 से ज़्यादा। तो हमने क्या कहा यहाँ से d माइनस का 2d डैश माइनस का 1, d माइनस 2d डैश स्क्वायर माइनस का 1, डी क्यू माइनस 3। इसका देखो फैक्टर बड़ा संभाल के करना इस वाले का। इसमें 2-3 प्रॉब्लम ऐसी दिखेंगी जहां फैक्टर में बड़ी दमदारी है। d प्लस डी डैश माइनस का 1, d प्लस 2d डैश कितने दिए थे बेटा उस दिन प्रॉब्लम? बताओ d का क्या बताया था CF 5 1 ऑफ y और d डैश का 5 2 ऑफ x। इसका देखो डायरेक्ट आ गया आंसर प्लस e की पावर 3x 5 3 ऑफ y प्लस 2x। अब आता है एक और, अगर आप ढंग से पढ़ो तो बेटा सारी बातें तो बोर्ड पे ही सॉल्व करा दें। डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस का डी डैश माइनस का 1। इसके आंसर नहीं लिखूंगा आज, इससे फायदा ये रहेगा अगले वाले लेक्चर में आप मेरे से क्रॉस तब भी कर लोगे सर ये आंसर है। अदरवाइज आंसर में लिखा है +1 और आपका आ रहा है -1। बच्चा कहता है ऐसा करो -1 में क्या जोड़ दो प्लस का 2 जोड़ दो, आंसर आप सर वाला मिल गया। क्यों बच्चा ऐसा ना किया करो भैया। डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस का 2d साइन ऑफ 3x प्लस 4y e की पावर 2x प्लस y। कितनी प्रॉब्लम दे दी 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 प्रॉब्लम कल के लिए होमवर्क में है। जो बच्चे क्लासरूम वाले हैं उनके लिए होमवर्क हट के क्या बन जाएगा वो क्लास वर्क एट ए टाइम। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार।